Dear, my dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है परित्रों का समांतर क्रम या पार्श्व संयोजन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप तक मेरा वीडियो नियमित रूप से पहुंचता रहे और आप सरल भाषा में अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करते रहें। चलें आपके विषय वस्तु पर आइए। आपका यह विषय वस्तु है परित्रों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। चल मान लिया कि दो परिरित्र जिनका परिरकत्व क्रमशः L1 और L2 है, समांतर क्रम में संयोजित है और इनका जो है फ्लक्स भी जो होगा इनका जो है फ्लक्स और इनसे संबद्ध है फ्लक्स भी क्रमशः भिन्न होगा, क्योंकि फ्लक्स तो धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ तो समांतर क्रम में जब दो परिरित्र समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो धारा जो होती है क्या होती है, बढ़ जाती है। ये जो होता है इनके एक छोर पे धारा एक छोर पे बढ़ जाती है, फिर दूसरे छोर पे जाकर मिल जाती है धारा। तो मान लिया अब जो भी हो और विभवांतर क्या होगा, लेकिन विभवांतर एक समान होगा और ये छोर ए हो और यह छोर बी हो तो ए और बी छोर के बीच जो विभवांतर होगा भी ए बी, वो क्या होगा, दोनों के लिए क्या होगा, दोनों परिरित्र के छोरों के बीच जो विभवांतर होगा वह एक समान होगा। तो फिर मैं इसे जो है व्याख्यात्मक रूप से और गणितीय हल करते हुए समझा रहा हूं। मान लिया कि तो पहले मैं ये समझा चुका हूं आपका टॉपिक परित्रों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। मान लिया कि दो परिरित्र जिनका परिरकत्व क्रमशः जिनका परिरकत्व क्रमशः L1 और L2 है, समांतर क्रम में संयोजित है। ए से लिए छोर ए तथा बी के बीच विभवांतर समान होगा। सही बात है, ये समांतर क्रम में संयोजन में क्या होता है, विभवांतर समान होता है, परंतु ए पर धारा I1 तथा I2 में बढ़ जाएगी। यानी कि ए पर धारा जो I है वो क्या होगा, ए पर धारा I क्या होगा, धारा I1 तथा I2 में बढ़ जाएगी। ए पर धारा I जो है ना, ये धारा I ए पर जाकर I1 तथा I2 में बढ़ जाएगी और पुनः बी पर I में परिवर्तित हो जाएगी। तो पुनः बी पर क्या होगी, I में परिवर्तित हो जाएगी। अब देखेंगे और पुनः बिंदु बी पर और पुनः बी पर I में परिवर्तित हो जाएगी। अतः भी ए बी बराबर, यानी कि विभवांतर बराबर, यही सूत्र विभवांतर भी बराबर एल डी आई बटा डी, विभवांतर भी बराबर एल इंटू डी आई बटा डी टी से क्या हो जाएगा, यहाँ L1 इंटू डी आई बटा डी आई वन बटा डी टी और इसी के बराबर हो जाएगा L2 इंटू क्या हो जाएगा, DI2 बटा dt, दोनों के बराबर हो जाएगा। और यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, तो अतः भी यानी कि दोनों छोरों के लिए क्या होगा, यानी कि दोनों परिरित्र के लिए क्या होगा, विभवांतर जो है एक ही बराबर होगा, इसलिए दोनों के लिए विभवांतर का मान बराबर हो गया। अब जो है
अगर तुल प्रतिरोध और तुल प्रतिरोध ऐसे जो सॉरी अगर ऐसे जो मतलब दोनों छोरों के बीच तुल विभवांतर इस निकाय का तो यानी कि तुल्य विभवांतर भी तो वही होगा। और क्या बोलता है कि अगर अगर तुल परिराकत्व तो अगर निकाय का तुल परिराकत्व अगर निकाय का तुल परिराकत्व एल हो तो क्या हो जाएगा VAB बराबर हो जाएगा क्या L इंटू DI बटा DT। आप देख रहे हैं कि यहाँ VAB का मान ये भी है, VAB का मान ये भी है, VAB का मान ये भी है, तो इसलिए एक एक करके बराबर इसको ला सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये अगर मैं इसको एक बार इसके साथ लिखूं यानी कि L1 DI1 बाई DT बराबर L इंटू DI बटा DT। और मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि DI1 बाई DT बराबर L अपनी जगह पर L1 गुना है तो भागा हो जाएगा I इंटू DI बटा DT। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं DI2 बाई DT बराबर L बाई यहाँ L1 होगा, छूट गया था L1, यहाँ L1 होगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं DI2 बाई DT बराबर L जहाँ L1 है यहाँ L2 और क्या लिख सकते हैं DI बटा DT। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इन दोनों को पहले जोड़ा जाए DI1 इस प्रकार DI1 बाई DT प्लस DI2 बाई DT बराबर हो जाएगा DI1 बाई DT का मान यहाँ लिखा हुआ है L बाई L1 और इंटू DI बाई DT। यहाँ जो है DI1 बाई DT और प्लस DI2 बाई DT बराबर में क्या होगा DI1 बाई DT का मान यहाँ लिखा हुआ है L बाई L1 इंटू DI बटा DT प्लस के प्लस इसका मान यहाँ है DI2 बाई DT का मान यहाँ लिखा हुआ है L बाई L2 इंटू क्या हो जाएगा DI बटा DT और में क्या हो जाएगा बराबर में हो जाएगा क्या, इसमें कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं और में क्या हो जाएगा हम इधर से और मैं इधर से कॉमन ले लें D बाई DT तो रह जाएगा हमारे क्या I1 प्लस I2 और इधर से जो है हम कॉमन ले लें क्या DI बटा DT तो इधर से जो है हमारा रह जाएगा क्या DI बटा DT I इंटू L भी कॉमन ले लें इंटू L DI बटा D2 I इंटू L कॉमन ले लें तो हो जाएगा क्या DI बाई DT से DI बाई DT कट जाएगा, L से L कट जाएगा, L से L कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा क्या 1 बाई L1 बच जाएगा। ये बच जाएगा क्या, इधर से हम DI बाई DT कॉमन ले लिया है तो हमारे क्या बचेगा DI बाई
डी आई बाई डी टी से डी आई बाई डी टी कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो 1/L1 ही ना रह जाएगा। अब प्लस फिर डी आई बाई डी टी से डी आई बाई डी टी कट जाएगा और एल से एल कट जाएगा, तो हमारा 1/L2 ही रह जाएगा, 1/L2 रह जाएगा। और इसके बाद से क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे तो ये जो है हमारा और में क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी के डी बाई डी टी। आप देख ही रहे हैं कि I1 I2 मिल के आई हो जा रहा है, इसलिए I1 I2 का मान क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये भी हमारे क्या हो गया, डी आई हो गया और डी आई हो गया, यहाँ भी डी आई हो गया। अब बराबर में हमारे क्या रह गया, यहाँ पर डी आई बाई डी टी आई इंटू हमारे क्या है, एल। ये रह गया 1/L1 प्लस 1/L2, 1/L2, तो 1/L2 रह गया, यहाँ प्लस है, तो हो जाएगा क्या, डी आई बाई डी टी से डी आई बाई डी टी कट जाएगा। अब रह जाएगा क्या, ए से लिए हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे ए से लिए हमारा ये जो एल गुना है तो क्या हो जाएगा, ये एल गुना है तो बराबर टर्म के क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 1/L हो जाएगा। अब बराबर में हमारा क्या 1/L हो जाएगा। अब बराबर में क्या रह जाएगा, 1/L1 प्लस 1/L2, 1/L2 हमें प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा व्यंजक प्राप्त होगा परिमित्रों के समांतर क्रम संयोजन का।